भारत को जानबूझ के खराब करने के लिए गेहूं इंट्रोड्यूस किया गया। आप बताओ, सड़कों किनारे पीपल थे, बरगद थे, अशोक के पेड़ थे, उनको काट के सफेदे कहां से आ गए? ये सब प्लानिंग से हुआ। अंग्रेजों ने जानबूझ के भारत को बर्बाद करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किए ताकि हमारा दिमाग खराब हो जाए। जो एजुकेशन सिस्टम है किसका बनाया हुआ है? अंग्रेजों वाला ही। वो क्योंकि वो चाहते हैं तुम कुछ बन ना जाओ, तुम सिर्फ नौकर बनो बस, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम दिया। एक तरीके से तो अंग्रेज फेल ही हुए, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग इंडियंस ही माने जाते हैं अभी भी कि भाई इंडियन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। सोचो अगर ये सब नहीं होता, ये सब जाल नहीं बुने जाते, ये जुडिशरी, ये एजुकेशन सिस्टम, ये हेल्थ केयर सिस्टम उनका नहीं डेवलप हुआ होता हमारे यहाँ, तो सोचो हम कहाँ होते? हम आज वर्ल्ड की नंबर 1 सिटी कंट्री होते। लेकिन अंग्रेजों ने, हम इसके बावजूद भी निकल के आ रहे हैं ना, तो सोचो सच में हम कुछ है ना। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रमण किस देश ने झेले हैं? हमने ही झेले। क्यों झेले हैं? क्योंकि हमारे पास ही सब कुछ था। जिस दिन अंग्रेज भारत में पहली बार आए थे 17वीं सदी में, 1700वीं सदी में आए थे, तो उस वक्त भारत की जीडीपी पूरी विश्व की जीडीपी की 1/3 थी। और जिस दिन अंग्रेज भारत छोड़ के गए 1947, हमारी जीडीपी पूरे वर्ल्ड की 1.5% थी। यानी कि सारा पैसा कौन लूट के ले गया? हमारा अंग्रेज। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऋषि मुनि कहां हुए हैं? इंडिया में। सबसे ज्यादा ग्रंथ कहां लिखे गए हैं? इंडिया में। अच्छा, वेद किस देश के पास हैं? यहीं पे। सबसे पूरे अवतार कहां हुए हैं सारे के सारे? इंडिया में। तो फिर उसके बावजूद इंडिया आज तक तरक्की क्यों नहीं कर पाया? खान पान की वजह से। खान पान, लाइफस्टाइल, प्लस हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो अंग्रेजों के दबाव में जिन्होंने पॉलिसीज बनाई, अंग्रेजों के दबाव में जिन्होंने हमारे कानून बनाए और हमारी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया। अब एक बात बताओ, जो एजुकेशन है हमारी, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, MC स्क्वायर, EC स्क्वायर कभी काम आते हैं क्या? सर ये तो हम भी बात करते हैं, कहाँ काम आए आज? कुछ भी पढ़ाई में काम नहीं आता। जो बंदा निकला है ना, वो अपने दम पे निकला है। जिसने भी इंडिया में नाम बनाया है, पहचान बनाई है, वो अपने दम पे बनाई है। उसको कोई एजुकेशन ने सपोर्ट नहीं दी। जबकि गुरुकुल के टाइम पे हर बंदा दिमागी होता था जब गुरुकुल होते थे। अंग्रेजों ने जानबूझ के हमारे गुरुकुल सिस्टम खत्म किया। तो इस देश को तो जानबूझ के बर्बाद किया गया है, चाहे भैंसे डाल के, चाहे सफेदे के पेड़ डाल के, एग्जाम्पल दे रहा हूं, चाहे जुडिशरी डाल के। अब जो हमारा भारत का न्याय व्यवस्था है, उसमें न्याय है? नहीं, न्याय तो नहीं है। अच्छा, आज से 300 साल पहले मान लो आप दो सगे भाई हो, 300 साल पहले आपका झगड़ा होता, दोनों भाई आप प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेकर झगड़ पड़ते, तो आप क्या करते? राजा के पास जाते, महामंत्री के पास जाते, पटवारी के पास जाते, दोनों की सुनता फैसला कर देता। अब आप दोनों को 10 साल हो गए कोर्ट में धक्के खाते हुए। ये भाईचारा है, ये बर्बाद कैसे हो? ये भाईचारा, ये बर्बाद कैसे हो? न्याय कहां है? आपके अंदर उल्टा दरार डाल दी गई। ये किसने डाली? अंग्रेजों के कानून ने, जुडिशरी सिस्टम ने। ऐसे ही भारत में हेल्थ केयर सिस्टम है जिसके हम भुगत भोगी हैं। एक भी एलोपैथी दवाई का नाम बताओ जिससे कोई एक बीमारी ठीक होती हो? होती नहीं। आप कह रहे हो बीमारी ठीक एलोपैथिक दवाई से। आप बताओ ना, आपकी मम्मी पापा रिश्तेदार में कोई ना कोई बीपी की गोली खाता होगा। वो जब सवाल पूछते हो कि कब तक गोली खानी है, तो जवाब क्या मिलता है? जिंदगी भर। तो फिर वो इलाज है क्या? इलाज का मतलब होना चाहिए 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन खाया जाए फिर छूट जाए। हाँ। अच्छा, शुगर की गोली कब तक खानी है? जिंदगी भर। थायराइड की गोली कब तक खानी है? जिंदगी भर। डायलिसिस कब तक कराना है? जिंदगी भर। अब मैंने स्टंट डलवा लिया, उसके बावजूद गोली कब तक खानी है? जिंदगी भर। तो ये तो मार्केटिंग है, बिजनेस हो रहा है। इलाज कहां हो रहा है? इलाज कैसे मिलेगा हमें? अच्छा, मुझे बताओ, जंगल में जानवर रहते हैं, वो हॉस्पिटल जाते हैं क्या? नहीं। जब 2 जानवर जंगल में लड़ते हैं, घायल हो जाते हैं, वो क्या करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए? वो तो सर अपने आप ही ठीक हो जाए। कैसे? मान लो कोई दो जानवर लड़ पड़े और उनको खून निकलने लग गया, मतलब कोई स्किन छिल गई उनकी, वो क्या करते हैं? क्वेश्चन से पढ़ रहे थे, ऑटोमेटिक उनका ब्लड क्लॉट हो जाता होगा अपना। वो अपनी जीभ से चाट चाट के ठीक कर लेते हैं। और जिस जगह पे जीभ नहीं पहुंचती, उस जगह को मिट्टी पे, घास पे लौटते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं डॉक्टर के पास। अच्छा, जानवर, आपने कभी कोई जानवर पाला है? आपने भैया तीनों में से किसी ने कोई कुत्ता पाला हो? पाला है। आपकी किसी गर्लफ्रेंड ने पाला होगा? नहीं पाला मैंने, मेरे पास है डॉग एक। अच्छा, जब वो बीमार पड़ता है क्या करता है? बीमार पड़ता है तो उसको मतलब खाना खाना छोड़ देता है वो। ओके, और क्या करता है? खाना नहीं खाता और कोने में बैठा रहता है, हाँ, उदास शांत होके। हो जाता है, ज्यादा घूमता फिरता तो नहीं। वो कौन से स्कूल में जाता है? किसी स्कूल में किसी यूनिवर्सिटी में? आपने कोई ट्यूशन लगाई है उसकी? सर उसकी ट्यूशन लगाई थी, मास्टर ने हाथ खड़े कर दिए, ये नहीं सुधरेगा। ट्यूशन लगाई तो थी उसकी कि वो बैठो तो बैठ जाए, पर वो माना नहीं। अच्छा, ये उसको ज्ञान कहां से आया कि जब बीमार पड़े तो खाना छोड़ देना है? ये सर कुदरती कहेंगे इसको तो। और हम बीमार पड़ते हैं, हम क्या करते हैं? हम खाना खा के दवाई लेते हैं कि एंटीबायोटिक खानी है, अच्छा, जब थोड़ी हम बीमार ब्रेड खा पड़ते हैं लो। और हम बोलते हैं ना मेरा मुंह कड़वा हो रहा है, हमारी मम्मी आती है, जरा सा खा ले। हम बोलेंगे नहीं नहीं मम्मी मुंह कड़वा नहीं, खा, हलवा बना दूं, हाँ। पीली दाल खा ले,
खिचड़ी में दही डाल दूं, दलिया खा ले। हमारे घरों में खिलाया जाता है। अच्छा, आपका मूड खराब है, गुस्से में हो, लड़ाई में हो, और आपने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो बाकी सब क्या करते हैं? मनाते हैं खा मेरी कसम लगे खा ले बाबू, खाने से क्या नाराजगी, ये इस देश में होता है। जबकि बीमार होने पर, टेंशन होने पर खाना नहीं खाना होता। एग्जाम्पल, आपके घर मिक्सी है, हाँ, जब सामान पीसते हो गर्म हो जाती है तो क्या करते हो? मिक्सी गर्म हो जाती, बंद कर देते हैं। बंद कर देते हो। क्यों? कि ठंडी हो जाए, वरना फूक जाएगी ऐसे। फूक जाएगी। तो भगवान ने भी एक सिस्टम बनाया कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, एंग्री होते हैं, अपसेट होते हैं, रो रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं आते हजम करने वाले, तो उस दिन खाना नहीं खाना होता। और हमारे घरों में क्या होता है, पहले कोई मरता था ना तो किचन 3 दिन के लिए बंद कर देते थे। आजकल क्या होता है, जिसका पति भी मरता है ना, 2.5 घंटे बाद ढाबे से रोटी आ रही होती है।